हम उस फील्ड में, ठीक है जी, अगर हम किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो हमारे सामने जो हमारा गुरु है, हमारे जो उस्ताद है, उनका सुनना पड़ेगा। राइट। अब वहां पे हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देंगे ना कि नहीं नहीं ये चीजें ऐसे हैं या ये चीजें ऐसे हैं, तो शायद से हम उस चीज में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रीजन क्या है कि जो सामने वाला बता रहा है ना आपको, वो चीजें वो कर रखा है और उसको पता है। वो चीजें वो कर रखा है, उसको पता है। और अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको क्या करना होगा, उन शख्स के पद चिन्हों पे चलना, यानी उस शख्स के रास्तों पे, बताए हुए रास्तों पे, या जिस रास्ते से वो चल के गया है, जो इंसान कामयाब है, उस पे चलना होगा। राइट। तो अब ना यहाँ पे क्या है, मैं एक बार चैट बॉक्स में आप सबसे एक सवाल करता हूँ कि मुझे बस ये बताना कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस मंथ, जो अभी मंथ स्टार्ट हुआ, इस मंथ में मिनिमम 25 से 30 हजार रुपया कमाना चाहते हैं। और यकीन मानो, ये सिर्फ एक दिन का इनकम है, एक दिन का। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि मेरी एक दिन का, सिंगल डे का इनकम है। राइट। बट मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, एज ए बिगनर लेवल पे मेरा सबसे पहला ड्रीम था कि मैं सबसे पहले महीने का 15 20 हजार 30 हजार रुपये कमाना शुरू करूँ। अब इस मीटिंग में कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरी इनकम मंथली 25 30 हजार रुपये होने लगे इस कंपनी के थ्रू? तो एक बार चैट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा तो हाथ जोड़ के विनती है कि सेशन को लीव करो, घर पे सो लो, 2 घंटा रील्स देख लो, कुछ और कर लो, बट इस सेशन में 2 घंटा फालतू का टाइम खराब करके 1 घंटा कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है जी। तो मैं एक बार देखता हूँ कि सेशन में ना 18 लोग हैं और मैसेजेस कितने आते हैं और किसके किसके आते हैं। और शायद से जिनके मैसेजेस नहीं आ रहे हैं वो शायद इस सेशन में है ही नहीं, तो फिर उनसे हमें डिस्कस करके बात करके मतलब ही नहीं बनता। राइट। सो काफी लोगों ने मेरे को कहा, मैं एक बार ऊपर से देखता हूँ कि सब लोग कह रहे हैं जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या इससे पहले आप कमा चुके हो, मतलब जो महीना खत्म हुआ इस महीने में आपने अर्निंग किया है 25 से 30 हजार? ये सर नो, ये सर नो। हाँ सर मैंने कर लिया है, और नहीं किया है तो नो सर मैंने नहीं किया। फिर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि कैसे करना है। नहीं, नो नो नहीं। ठीक है। अच्छा, बाकी के जो मैसेज नहीं आ रहे हैं शायद वो मीटिंग में नहीं है, या वो कर लिए होंगे, तो फिर शायद ये सेशन आपके लिए नहीं है, फिर वही बात है। अब ना यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि सब तो ये कह रहे हैं कि सर मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहती हूँ। राइट। और पिछले मंथ हमने नहीं कर पाया था। अब समझना लॉजिक क्या है इस चीज के पीछे, कि अगर आप पिछले मंथ नहीं कर पाए थे तो रीजन क्या है, कि आपके पास वो नॉलेज नहीं है। आपके पास वो नॉलेज नहीं है। अब बिना नॉलेज के काम करना वही होता है कि बिना डॉक्टर के पढ़ाई किए, बिना डॉक्टर बने एक मरीज का ऑपरेशन करना, तो वो मरीज कभी सही हो नहीं पाएगा सिवाय मरने के। ठीक है जी। तो अब अगर ऑपरेशन करना है और चाहते हो कि जिस पर्सन का मैं ऑपरेशन करूं वो जिंदा रहे, सक्सेसफुल हो ऑपरेशन, तो उसके लिए सबसे पहले आपको डॉक्टर बनना होगा। अब डॉक्टर बनने के लिए ना आपको उन लोगों से पढ़ना होगा, उन लोगों से सीखना होगा जो ऑलरेडी ये चीजें कर रहे हैं, जो इस फील्ड में है। मानते हो नहीं मानते? अब मुझे ये बताओ कि एक बंदा जो आज इस लेवल पे है, हजारों लोगों को गाइड कर रहा है, सब कुछ सिखा रहा है, अगर मैं आपको बहुत आसान तरीके से एक एक चीज, एक एक रोड मैप दूं और एक एक चीज आपके सामने कैलकुलेट करके दिखाऊं कि कैसे ये चीज कर सकते हो, तो सही रहेगा या नहीं रहेगा? चैट बॉक्स में बताओ, है ना, क्योंकि मैं पहले आपका एनर्जी लेवल चेक करना चाहता हूँ कि सच में आप सीखने की नीयत से आए हो कि नहीं आए। ये और नो। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप नहीं करवाए, लेकिन कैसा हो कि वो नॉलेज मैं आपको दे दूं जिसको अप्लाई करके आप इस महीने मिनिमम 20 से 25 हजार रुपये अर्न कर ले, कैसा रहेगा? और पूरा रोड मैप दूंगा मैं, फर्स्ट डे, मतलब एकदम एक छोटे बच्चे की तरह ना सिखाऊंगा कि आज और अभी क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, नरसों क्या करना है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। राइट। तो हो जाएगा? ठीक है। सब लोग बोल रहे हैं यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, अब एक लास्ट सवाल और इसके बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे। अगर ये 20 से 25 हजार रुपये अर्न कर लेते तो क्या आपकी फैमिली खुश होगी? और आप जिनसे प्यार करते हो, अपने अम्मी अब्बू से, उनके लिए कुछ छोटा तोहफा दोगे?
दोगे नहीं दोगे? और जब आप वो तोहफा ला के दोगे अपनी फैमिली को, तो क्या आपकी फैमिली खुश होगी? आपके अम्मी अब्बू खुश होंगे नहीं होंगे? खुश होंगे, होंगे। सब लोग कहेंगे यस सर, बहुत बहुत बहुत। देखो बेसिकली मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करता हूँ, लेकिन जब भी करता हूँ ना तो यकीन मानो कि भाई सीख लेते हैं लोग। ठीक है जी। यस यस, बहुत खुश होंगे सर, बहुत खुश होंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब एक बार फील करो, पहले सेशन से पहले एक बार फील करो खुद से कि लास्ट तारीख है, ये जो महीना अभी शुरू हुआ है 1 तारीख, इस महीने का लास्ट तारीख है। आप लड़की हो लड़का हो, मैटर नहीं करता। आपने ना अकाउंट में से पैसा निकाला, 20,000 रुपये अपने अम्मी के हाथ पे दे दिया, अपने अब्बू के हाथ पे दे दिया कि अम्मी अब्बू, जो रात में मैं ट्रेनिंग अटेंड करता था ना, दिन में 2 घंटा काम करता था ना, उसी काम से मैंने ये कमाया है, और ये लीजिए। और इंशाल्लाह ताला अगले महीने इससे ज्यादा करके दूं। उनके चेहरे पे खुशी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी ना। एक बार मतलब सोच के देखो, फील करके देखो, मतलब क्या होगी। राइट, और ये चीज मैं फील किया, क्योंकि जब तक हम फील नहीं करेंगे, जब तक यहाँ हम नहीं सोचेंगे, तब तक वो हमारे सामने नहीं है। राइट। अब फील कर लिया। ऐसे दांत दिखा के फील करना होता ना बास भाई, ये सब फील कर लेते, समझो चीज को। फील कर लिया। अब समझना मेरी जो मेन पॉइंट है, कि ये खुशी देखने के लिए, ये जो खुशी है, कि अपने अम्मी अब्बू के चेहरे पे खुशी देखने के लिए, मतलब कितना खुश होंगे ना मम्मी पापा की मेरा बेटा सच में कामयाब है। राइट। ये खुशी देखने के लिए किस हद तक जा सकते हो आप, किस हद तक जा सकते हो? जैसे मेरे से पूछोगे, तो मैं एक ऑफिस में सफाई करना शुरू किया था, वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट किया था। आज खुद की ऑफिस है। तो मैंने अपने अपलाइन से, जिनके थ्रू मैंने वर्क स्टार्ट किया था, मैंने बोला था कि सर 24 घंटे में से 20 घंटे काम करा लो मेरे से। कितने? 20 घंटे मेरे से काम करा लो। जो करवाना हो, मजदूरी करवाना, मजदूरी भी करवा लो। बस अगले 90 दिन में मेरे को सीख के महीने का 1,00,000 रुपए कमाना है, बस ये सिखा दो। अब आप जो बोलोगे, मैंने क्या बोला, धूप में मजदूरी करवा लो, वो भी करने के लिए तैयार हूँ। और जो मेरे अपलाइन ने कहा, आंख बंद करके मैंने वो चीज किया। अब मेरे को ये चीज बताओ कि किस हद तक जाने के लिए तैयार हो। मेरे को बताओ, किस हद तक जाने के लिए तैयार हो, ये 20 से 25 हजार रुपए कमा करके इस मंथ के लास्ट दिन अपने अम्मी अब्बू के हाथ पे रखने के लिए, कुछ तोहफा देने के लिए, उनके हाथ पे प्याउट रखने के लिए क्या मेहनत कर लोगे? दिन दुगनी रात चौगुनी, या रोना रहोगे? मेरे को बता दो बस, हाँ हाँ। ठीक है। हाँ 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 हाँ। मतलब सब बोल रहे हैं सब। अच्छा, कुछ भी कर सकते हैं, मैं अपनी नींद की वालिदैन बलिदान दे दूंगी इसलिए। ठीक है, मतलब नहीं, ये ये जो सोच है ना, ये बहुत बड़ा सोच है, और ये जब होता है ना तो उससे भी अच्छा लगता है। और ये करना ना, मतलब इतना आसान है, इतना आसान है कि मत पूछो। और ये क्यों आसान है, ये समझा रहा हूँ। हमेशा समझना चीज को। एक चीज समझा रहा हूँ, देखो। हार्ड वर्क करने से कोई अगर अमीर बनता, तो आज सबसे ज्यादा अमीर एक मजदूर होता, मानते हो ना? हमें यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है। तो हार्ड वर्क के पीछे मत भागो, स्मार्ट वर्क कुछ लॉजिक चीजें होती है जिसको हमें फॉलो करना है ना। अब मैं कुछ टास्क दूंगा, अगर सच में ये लास्ट मंथ तक आप ये चीज करना चाहते हो, तो मैं कुछ टास्क दूंगा, उसको आपको कंप्लीट करना होगा। जैसे मैंने कहा था ना, अभी बताया था कि मैं अपने अप्लाई मिल के थ्रू वर्क स्टार्ट किया था, जो मेरे उस्ताद थे इस बिजनेस में, उनसे क्या कहा था कि लास्ट 90 दिन आप जो बोलोगे, जैसे बोलोगे, जो कहोगे कहूंगा। 24 घंटे में से 20 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 90 दिन के बाद मुझे मंथली 1,00,000 रुपए तक पहुंचना है, बताओ मैं क्या करूँ? आप जो बोलोगे, जैसे बोलोगे, करने के लिए तैयार। मैं कह रहा हूँ कि आप 1,00,000 रुपया नहीं, 15 से 20 से 25 हजार रुपए तक इस महीने कमाने के लायक बन जाओ। लेकिन क्या वो जो डिसीजन मैं लिया था, वो डिसीजन आप ले सकते हो? मोहसिन सर, आप कुछ भी बोलो, जैसे बोलो, मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। और कामयाबी का एक बहुत आसान लाइन बोलूं मैं, हर वो इंसान कामयाब है जो सीखने का नियत कर ले। मतलब जिसके दिल में 1% है कि मैं सीखूंगा, वो कामयाब है। कामयाबी तो बाद में मिलेगी, लेकिन यहाँ से पहले कामयाब होना पड़ेगा। ठीक है। तो अब मेरे को रिप्लाई करके बताओ कि क्या मैं कुछ टास्क दूंगा, आपको मैं बताऊंगा कि ऐसे करना है, तो करने के लिए तैयार हो या नहीं? अच्छा, सिर्फ 2 लोग तैयार हैं? मतलब एक बार सोच के देखो कि यार, हमारी जिंदगी कितनी बेकार है। जो लोग सो रहे हैं, जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो लोग एक्टिव नहीं है, कि मतलब यार, माँ बाप के लिए मेरे से पूछो यार, मैं तो कुर्बान हो जाऊं। हम्म, लेकिन यहाँ पे हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे।
राइट। और फिर हम क्या कहेंगे कि हमें तो पैसे कमाने हैं, हमें तो हमारी लाइफ स्टाइल ऐसा चाहिए, वो चाहिए, फला चाहिए, ढिमका चाहिए। अभी मैं अपना व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया था, इंस्टाग्राम पे भी लगाया था कि मैं गोवा घूम रहा हूँ। सोचो क्या मैं सोच सकता था कि मैं गोवा घूमूंगा अपने पैसे से, फ्लाइट से जाऊंगा? नहीं ना। बट मेरा मेहनत उस लायक मुझे बनाया। तो आज आपकी बारी है। तो अब बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि यस सर, हम करने के लिए तैयार है। सबसे पहला टास्क कि आपको ना इस सेशन में कैमरा ऑन करके बैठना होगा। कैमरा में प्रॉब्लम है, अंधेरा में हूँ, ये हूँ, वो हूँ, फला हूँ, ढिमका हूँ, क्या मूवी देखने बैठे हो आप मेरे सवाल को, क्या मूवी देखने बैठे हो आप? कि ऐसे आओगे 40 मिनट, कोई आएगा भाषण देगा फिर चला जाएगा, आप चले जाओगे? नहीं ना मेरे भाई। आपका ये 40 मिनट वक्त इतना कीमती है कि दोबारा नहीं आने वाला। तो आप लैंप जला के बैठो ना, जला के लैंप। अगर आप चाहते हो कि लास्ट मंथ के दिन अपने बाप के हाथ पे लाके 20,000 रखो, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा ना, और सीखने के बाद काम करना पड़ेगा ना। और काम करने के लिए तो सीखना पड़ेगा, और ट्रेनिंग से ऐसे बोल के आप सुन के सीख लेते तो हर एक इंसान सीख लेता। उसके लिए मेरे भाई नोट्स बनाने पड़ते हैं। और नोट्स का मतलब ये नहीं कि मैं बोला जाऊंगा आप उसको लिखोगे, नहीं, कुछ पॉइंट होगा जिस चीज को मैं नोट करवाऊंगा। और वही नोटबुक जब आप मॉर्निंग में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आज सुबह मुझे क्या करना है। समझ में आ रहा है? इतना डीप में मैं किसी को नहीं सिखाता हूँ, नहीं समझाता हूँ। मैं आप सबको अपना मान रहा हूँ, तो मैं डांट के समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि सच में आप अपने वालिदैन से इतना मोहब्बत करते हो और उनके लिए कुछ करना चाहते हो, जिनके भी लिए कुछ करना चाहते हो करो। और भाई एम ही कुछ नहीं बोल रहा हूँ, एम ही कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। जब मैं वक्त स्टार्ट किया था ना तो बहुत बुरा हाल था, राइट। 1,700 का सेकेंड हैंड फोन लेके स्टार्ट किया था भाई। आज आप लोगों को दिखा सकता हूँ एप्पल का जो न्यू वर्जन है 17 प्रो यूज कर रहा हूँ। लेकिन ये यूं ही नहीं आ जाता है हवा में भाई, इतना मेहनत करना होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। भाई क्या नाम था, साबिर भाई, जो हमारे कंपनी के फाउंडर है, शायद होंगे सेशन में, नहीं होंगे, जो भी है। मैं ये कह रहा हूँ साबिर भाई, मैं सिर्फ 2 लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन सिखाऊंगा भाई। ये सेशन पूरा कंप्लीट करूंगा, रिकॉर्डेड हो जाएगा, बाद में लोग सीख लेंगे। लेकिन जिनका कैमरा ऑफ है ना भाई, मैं उनको रिमूव कर दूंगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये जो मेरा वैल्यूबल टाइम है मैं उनके ऊपर वेस्ट करूँ। ठीक है। तो मैं ना एक एक करके पहले रिमूव करूंगा यार, और जिनका कैमरा ऑन है बस वो लोग सीखेंगे, ठीक है। अब मुझे मैटर ही नहीं करता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी परेशानी क्या है, आपका तकलीफ क्या है। मुझे मैटर ये करता है कि जो सीखने आए हैं और जो सीखना चाहते हैं वो सीखेंगे, और जो नहीं सीखना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हम कहेंगे तो कि हमें भाई कामयाब होना है, पैसा कमाना है, मम्मी पापा के लिए ये करना है, बट दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो हम वो करेंगे। तो यहाँ पे ना मैं आपके फाउंडर को फाउंडर नहीं भाई, मेरे को सोचना है, समझना है। मेरे को बस ये समझना है कि अगर आप डिजर्व करते हो तो आप इस सेशन में रहोगे, और अगर डिजर्व नहीं करते हो तो भाई मैं आपको रिमूव कर दूंगा। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे को पता नहीं एच एच करके कोई है, मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ, फिर मरियम जी उनको रिमूव करूंगा, ठीक है। फिर अनाम करके है, फिर अंसारी अरीफा करके है, ठीक है। फरहीन परवीन है, ठीक है। सैयद आफताब अहमद है, खुशी जी हैं, है ना। साबरी क्या नाम है, सबीरा खातून है, ठीक है। एंड्राइड करते हैं। इन लोगों को मैं पहले रिमूव करता हूँ, देन ना हम इस सेशन में बेसिकली 10 ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बेसिक लेवल से होगा। बेसिक लेवल मीन्स होता क्या है कि ऐसा चीज जहां से इस इंडस्ट्री की शुरुआत होती है। मतलब एक इंसान जब सबसे पहले आएगा ना, तो उसको क्या करना है वो चीज से, और कैसे हम एक प्रो लेवल तक, मतलब महीने का 30-35 हजार तक पहुंच सकते हैं। और हर एक चीज ना कैलकुलेट खोल करके वहां पे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि अगर बुरा से बुरा भी करते हो ऐसे, तो महीने का 30,000 रुपया तो आएगा ही आएगा, लिखते गए। ठीक है। फुल बारिश हो रही है, तो क्या आप बारिश में खड़े होकर मीटिंग अटेंड कर रहे हो? नहीं ना। बारिश में तो खड़े होकर मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हो भाई। तो अब जो भी प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊं, और बाकी भाई आप लोग जाओ। अब हॉस्पिटल में हो तो आप पहले दवा करा लो, फिर सेशन में आना। सॉरी फॉर डिस्टर्ब, बट मैं रिमूव कर रहा हूँ लाइन से, ठीक है। एंड ये सबक है आपके लिए कि नेक्स्ट सेशन में आपको आना है तो कैमरा ऑन करके आना है, प्रॉपर एक अच्छे तरीके से सेटअप बना के बैठ के आना है, ठीक है जी। तो साबिर भाई बुरा मत मानना, ठीक है, बट ये चीज मैं करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। मैं नहीं चाहता यार, देखो सबक कब मिलता है? सबक तभी मिलेगा ना जब आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि नेक्स्ट टाइम याद रहेगा आपको कि हाँ चीज, ये चीज प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ, ठीक है। तो धीरे धीरे लोग जा रहे हैं। अब मरियम जी आपकी बारी है, माफ कर देना, ठीक है। आयान मंसूरी जी आपकी बारी, भाई गुस्सा मत करना। बट ये रिजल्ट जरूर देखना कि जो लोग सेशन में थे उनके साथ क्या हुआ था।
और लास्टिंग लीडर बोर्ड को दिखेंगे नहीं दिखेंगे। ठीक है। ठीक है जी। मरियम मैम, सॉरी, रिमूव, सबमिट। ठीक है। अनाम, भाई बुरा मत मानना, बस एक सबक समझना कि आपके लिए एक ऐसा सबक था कि आपने एक ऐसा सेशन मिस किया जहाँ पे आपको होना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम ये गलती मत करना। नेक्स्ट टाइम ये गलती मत करना, है ना। और अगर ज़रूरी लगे तो आप ट्रेनिंग का लाइव वो ले सकते हो, रिकॉर्डेड ले सकते हो, लेकिन लाइव में तो नहीं रखूंगा। मेरे को देख के अजीब लगता है ना। ओके। ठीक है जी, शुरू करते हैं, है ना। बाकी एक दो लोग हैं बट उनका रिप्लाई लगातार आ रहा है, तो यानी वो एक्टिव है। अब कोई रीजन हो सकता है कि इसकी वजह से क्या मामला। अब समझना, हमने डायरेक्ट सेशन पे आएंगे और कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिस टॉपिक के थ्रू आप ना इस बिजनेस में ग्रो करते हो। जिस टॉपिक के थ्रू इस बिजनेस में ग्रो करते हो, देखो कोई भी इंसान जो आज कामयाब है, कोई भी इंसान जो आज कामयाब है ना, उसको ये समझना ही मत कि उसके पास बहुत नॉलेज था, उसके पास बहुत अच्छा डिग्री था, या उसने बहुत कुछ था, उसका बैकअप था, कुछ नहीं। हर एक इंसान बेसिक से शुरू किया था। हर एक इंसान ये काम बेसिक से शुरू किया था, बट वो कामयाब क्यों है? वो कामयाब क्यों है? रीजन बहुत सारा सिंपल सा है। कोई इंसान 10 दिन में सीख लेता है, और कोई इंसान 20 दिन में सीखता है, और कोई 1 महीना में सीखता है। लेकिन कामयाब वही इंसान होता है जो कंसिस्टेंट रहता है अपने बिजनेस में। क्या रहता है? क्या रहता है जी? कंसिस्टेंट मतलब उस चीज को लगातार करता रहता है, लगातार करता रहता है, लगातार करता रहता है। अब समझ में एक चीज को, कि हमें एक बार भी एक चीज नहीं आता है तो हम क्या समझते हैं कि चीज बड़ा मुश्किल है। ये चीज बड़ा मुश्किल है ना। कोई भी एक काम दिखा दो जो फर्स्ट टाइम आपने कर लिया, कोई भी, हुआ था? नहीं हुआ, है ना, नहीं हुआ था। लेकिन आज वो काम आप कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने एक बार में हार नहीं माना, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार किया, और आज उसी चीज का रिजल्ट है कि उस चीज में आप मास्टर हो, है ना, उस चीज में आप मास्टर हो। लेकिन इस फील्ड में कैसे मास्टर बनना है, और इस फील्ड में क्या बेसिक चीज और क्या बेसिक लेवल पे नॉलेज होनी चाहिए, और क्या काम करना है, वो चीज मैं आपको बता दूंगा। और बस ये 5 से 7 स्टेप आपको फॉलो करना है। कर लोगे? कर लोगे जी? तो अभी ना फोन को ऐसे रख दो, बस ऐसे सामने रख दो कहीं अड़ा के, और डायरी कलम लो। ठीक है, डायरी कलम ले लो। ठीक, और कुछ चीजें नोट कर लो। देखो डायरी कलम ऐसा नहीं कि मैं आपका डायरी चेक करूंगा कि आपका राइटिंग खराब है, ये है वो नहीं। बस ये है कि आप मॉर्निंग में जब उठो ना, तो ये खोल के देख लो कि मोहसिन भाई ने लिखवाया क्या था। ठीक है जी, बस इतना कर लो कि मोहसिन भाई ने क्या लिखवाया था। और उस चीज को एक बार खोल के देखोगे ना, आपका मॉर्निंग में समझ में आ जाएगा कि काम कहाँ से शुरू करना है और क्या शुरू करना है। और नोट्स नहीं बनाओगे ना तो क्या होगा, कभी सेशन के बाद आप भूल गए होगे कि मोहसिन सर ने सिखाया क्या था, मोहसिन भाई ने सिखाया क्या था। समझ लो जी। अब सबसे पहला चीज, कि इस फील्ड में जब आप आए हो ना, तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। ठीक है। वाई मतलब क्या होता है? कि हम ये काम क्यों करें, हम ये काम क्यों करें, हमें इस काम का नीड क्या है, हमें क्यों करना है। राइट। वाई क्लियर करता, अब मैं आपको वाई क्लियर कर देता हूँ। मेरा रीजन क्या था, हो सकता है सेम आपका भी है। मैं बता रहा हूँ। मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था, मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, मदरसे लाइन से पढ़ाई किया था। राइट। तो मैं 8,000 रुपए की नौकरी करता था। फिर मैं देखता था कि लोग घर बैठे बैठे अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, तो मैं भी करके ट्राई करूं। ठीक है जी। सेकंड ऑप्शन क्या था, कि आज के टाइम में मैंने देखा कि अच्छे खासा डिग्री लेकर के लोग भी इधर उधर भटक रहे हैं, जॉब्स नहीं मिल रहे। राइट। नहीं तो लोगों को मजदूरी लाइन में जाना पड़ रहा है। एसी का काम सीख लो, ड्राइवर का काम सीख लो, फिर सऊदी अरबिया, दुबई, बाहर जा करके काम करो, घर से 2-2 साल दूर रहो। इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने ये चीज देखा कि सोशल मीडिया पे अगर कुछ ऐसे स्किल्स को हम सीख लेते हैं, जिस स्किल्स को हम फोन के जरिए यूज करके और पैसा कमा सकते हैं, तो भाई सही रहेगा। राइट। तो मैंने क्या किया, ट्राई किया। मतलब ये नहीं था कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, है ना। अब वहां से ना, जब मैं सेशन में आना शुरू किया तो संगति बदली, और संगति के साथ साथ मेरा रंग ढंग हर एक चीज बदल गया। समझना कैसे कैसे? जब मैं ऑनलाइन बिजनेस में आया तो मेरा वाई क्लियर हो गया कि मुझे पैसा कमाना क्यों है। आप मेरे को बताओ कि आज अगर आप यहाँ बैठे हो, ठीक है जी, मैं आपसे ये कहूँ
खुदा ना करे कि आपकी अम्मी की तबीयत खराब हो जाए और अर्जेंट में 1 से 1.5 लाख रुपया लगे, तो क्या आप डिजर्व करते हो भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, अब्बू अम्मी को छोड़ दो, आपके पास क्या 1 से 1.5 लाख रुपया है कि आप अपने अम्मी अब्बू का इलाज करा सको? यस और नो? है? नो? नो? अच्छा, आज क्या आप इस काबिल भी हो कि कल को अपने अम्मी को ये बोल सको या अब्बू को ये बोल सको कि हम चलते हैं बाहर, कुछ खा पी के आते हैं, घूम के आते हैं? ईद पे क्या आप ये अपने अम्मी अब्बू को बोल सकते हो कि ये 5,000 रुपये मेरे तरफ से लो और ईदी बांट देना आज? कुछ भी ऐसा है आपके पास? है? नहीं है ना? ठीक है। अब क्या रीजन है करने का? इससे बड़ा क्या रीजन हो सकता है? मतलब मुझे लगता है घर बाद में आएगा, गाड़ी बाद में आएगा, ये सारी चीजें बाद में आएंगी। पहले कम से कम हम अपने माँ बाप को ये दिखा दें कि हम सच में कामयाब हैं, और उसके लिए पहले हम कुछ चीजों को सीख लें और सीख करके काम करना शुरू कर दें, एक लायक इंसान बन जाए। राइट? अब इस प्लेटफॉर्म को छोड़ो और आप एक बार ये सोचो कि फ्यूचर फिक्स हमारे लाइफ में नहीं है, इसको साइड कर देते हैं। दूसरा कौन सा काम है जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाए, ऐसे रात में आकर के सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, हेल्प किया जाएगा, जिससे कि आप ग्रो कर लो? या चलो ठीक है, कोई बताता समझाता भी नहीं है, उसके बावजूद भी आप कुछ चीजें ऐसी हैं आपके जहन में जिसको करके आप महीने का 35,000, 40,000 एंड एक ग्रोथ इनकम अचीव कर सको, कि हमने इस मंथ 30,000 कमाया, तो अगले मंथ हम थोड़ा सा मेहनत करके 50 कर सकते हैं, उसके अगले महीने लाख कर सकते हैं। ऐसा कोई जरिया रास्ता है आपके सामने? नहीं है ना? तो अब मुझे ये चीज बताओ कि इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है क्या, कि जिसके लिए हमें आज इस प्लेटफॉर्म पे मेहनत करना चाहिए? और मैं आपसे ये लिख के दे रहा हूँ कि अगर सिर्फ 30 दिन, 30 दिन आप सिस्टम को फॉलो कर लिए, सही तरीके से काम कर लिए, तो मैं बता रहा हूँ आप यहाँ पे महीने का 1 लाख रुपए बहुत इजीली अर्न कर सकते। बहुत इजीली। लाख बड़ा अमाउंट लग रहा होगा, बट मैं वो दिखाऊंगा आपको कि कितू सा अमाउंट है। भाई आजकल तो 1 लाख रुपए में मेरे को समझ में भी नहीं आती कि 1 लाख रुपए होते क्या है। हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है? अरे यार, करना क्या है फ्यूचर फिक्स में ब्रो? मैं अभी न्यू आईडी बनाया हूँ, बट कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई आपको ये करना चाहिए कि आपकी सेशन लीव कर देना चाहिए। ठीक है? क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो, आप उल्टी सीधे मैसेजेस किए जा रहे हो, आप समझो। अभी मैं आपसे ये कहूंगा, हो कौन आप? पहले एक बार नाम देख लूं मैं। कादरी रजा। तो कादरी रजा भाई, आप तो कहीं मुझे दिख नहीं रहे हो वैसे। ठीक है, बट मैं आपसे ये कहा था कि आप ना लेके बैठ जाओ कलम कापी, तो आप वो लेके बैठे हो? नहीं बैठे हो, सर भी नहीं दिख रहा। अब कहोगे क्या? सीख लो, सीख लो, वही सिखा रहा हूँ करना। ठीक है जी? तो अब ना हमारा वाई क्लियर हो गया कि हमें काम क्यों करना है। और वाई क्लियर करना इतना जरूरी इसलिए है भाई, कि जब तक वाई क्लियर नहीं होगा ना, तो हम थक जाते हैं, रुक जाते हैं। अरे हम क्या करते हैं? रुक जाते हैं। और अगर हम रुक गए, तो फिर हम क्या ग्रोथ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और जब वाई क्लियर हो गया, तो हमें ये समझ में आता है कि भाई इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ यही है। और जब सिर्फ यही है, तो ये चीजें करनी, और ये चीजें जब तक हम करेंगे नहीं, तब तक चीजें होंगी नहीं। तो हम उसके लिए उस चीज पे मेहनत करना शुरू करते हैं। ठीक है? अब सेकंड पार्ट आते हैं कि अब हमें करना क्या। सबसे पहले वाई क्लियर करना है, तो वाई क्लियर आई नो आपका हो गया होगा, बट आप एक बार लिख लेना दूसरा टॉपिक, कि अब वाई क्लियर हो गया तो हम किस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। ठीक है? तो अब हमारे पास एक इंडिया का मतलब बेस्ट प्लेटफॉर्म बोल सकते हो, जिसका नाम है, क्या नाम है? फ्यूचर फिक्स। क्योंकि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हाँ जी, क्या है? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होता क्या है, वो चीज भी समझा देता हूँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो डिजिटल स्किल्स के ऊपर काम करता है, और एक पर्सन जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है उसको डिजिटल स्किल्स सिखाता है, जिन स्किल्स के बिहाफ पे वो पर्सन जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है वो ऑनलाइन ग्रो कर सकता है। राइट? अब समझो कि आपके पास एक बेस्ट कंपनी है जो आपको ऑनलाइन स्किल्स सिखाती है, जिस स्किल्स के बिहाफ पे आप हमारे प्लेटफॉर्म पे काम करके और एक अच्छा ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। ठीक है जी? अब आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए
लिख लो, सबसे पहला काम आता है, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक। मतलब आज समझ लो आप फ्यूचर फिक्स में पैदा हुए, एक तरह से पैदा हुआ, यानी इससे पहले आपको कुछ पता नहीं था। अब आपको करना है सबसे पहले, क्यों? क्योंकि अगर हम कहीं रह रहे हैं, अगर हम कहीं काम कर रहे हैं और उस प्लेटफॉर्म के बारे में ही हमें पता नहीं है, तो क्या हम दूसरों को बता पाएंगे? या क्या हमें खुद भी ट्रस्ट है? अगर हमें अपने बारे में ही पता नहीं है, तो हम दूसरों को क्या बताएंगे अपने बारे में? राइट? तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें अपने बारे में, यानी हमें अपने प्लेटफॉर्म के बारे में ए से लेके जेड तक, मतलब A to Z हर एक नॉलेज रखना चाहिए। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहला काम क्या होगा जी? आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में जानना। जुबैर जी, समझ में आ रहा है? क्या करना? अपने प्लेटफॉर्म के बारे में जानना। अब प्लेटफॉर्म कौन सा है? फ्यूचर फिक्स। तो अब क्या लिख लो? फ्यूचर फिक्स के बारे में A to Z जानना। अब फ्यूचर फिक्स, जब तक हमें अपने प्रोडक्ट पे नॉलेज नहीं होगा, क्या हम दूसरों को बता पाएंगे? हमें खुद ही ट्रस्ट नहीं होगा। 2 दिन काम करेंगे, तीसरा दिन समझ में आएगा कंपनी बेकार है, भगो। पैसा ऐसा नहीं है, कंपनी बेकार है। लेकिन जब कंपनी बेकार होती, तो क्या आपके जैसे इतने सारे लोग यहाँ पैसा कमा पा रहे होते हैं? यानी कंपनी बेकार नहीं है, आपका माइंडसेट बेकार है। राइट? तो हम क्या करेंगे, A to Z कंपनी के बारे में नॉलेज लेंगे। क्या क्या नॉलेज लेनी है, ये भी समझ लो। कंपनी कब इंडिया के अंदर काम करना शुरू की थी, कंपनी कब लॉन्च हुई थी, कंपनी का फाउंडर कौन सा है, कंपनी में कितने सारे लोग काम कर रहे हैं एक्टिव, कितने स्टेट से काम कर रहे हैं। राइट? उतना भी डीप नहीं जाओगे फिर भी सही है, बट आप इतना तो नॉलेज रख लो कि कंपनी कब आई थी, कंपनी जेन्युइन है या नहीं है। अगर जेन्युइन है, मतलब गवर्नमेंट की निगाह में रह के काम कर रही है, उसके गाइडलाइंस के अंदर काम कर रही है, तो लीगल है। नहीं कर रही है तो इलीगल है। तो कंपनी लीगल है या नहीं है? और अगर लीगल है तो कैसे लीगल है, क्या क्या सर्टिफिकेट है? राइट? कंपनी के पास क्या क्या सर्टिफिकेट है, वो सारी चीजें, वो सारे नॉलेज आपके पास होने चाहिए। कंपनी का फाउंडर कौन है, कंपनी में कितने पैकेजेस हैं, कंपनी लीगल है या नहीं है, कंपनी कितना टाइम से काम कर रही है, ये बेसिक नॉलेज है जो आपको होना चाहिए। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है जी? अपने कंपनी के बारे में, फ्यूचर फिक्स के बारे में A to Z नॉलेज लेना। समझ में आ रहा है पादरी रजा साहब? अगर आप ऐसे टहलते रहोगे फिर क्या कहोगे, समझ नहीं आ रहा। तो आपको करना क्या है कि हमने काम कहाँ शुरू किया है, किस प्लेटफॉर्म पे काम हमने शुरू किया है, इसके बारे में A to Z नॉलेज लेना। ये कंपनी क्या है, कितने पैकेजेस हैं, क्या क्या चीजें करती है, कितने मॉडल पे काम करती है। तो अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हमने कंपनी के बारे में नॉलेज ले लिया। दूसरा चीज, कंपनी कितने मॉडल पे काम करती है, कंपनी कितने मॉडल पे काम करती है। तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, कंपनी 2 मॉडल पे काम करती है। ठीक है जी? पहला एफिलिएट मॉडल पे, दूसरा फ्रीलांसिंग मॉडल। ठीक है? पहला एफिलिएट मॉडल पे, दूसरा फ्रीलांसिंग मॉडल पे। फ्रीलांसिंग क्या होता है कि कंपनी आपको वो सारे ट्रेनिंग स्किल्स सिखाती है जिन स्किल्स के बिहाफ पे आप आज सोशल मीडिया पे खुद की एजेंसी भी रन कर सकते हो, या आप सर्विसेज देके एक अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हो। जैसे मान लो, मैं खुद मिसाल देता हूँ, मेरा एक वीडियो एडिटर है, मेरा एक वीडियो एडिटर है, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे अपने वर्क को स्टार्ट किया किसी भी एक पैकेज के साथ, और उन्होंने यहाँ से वीडियो एडिटिंग सीखी। ठीक है जी? नंबर नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है? और ये देखो, यहाँ पे इनको मैंने पेमेंट वगैरह किया है, देखो QR भेजे, और ये मेरी वीडियोस वगैरह भी एडिट करके भेजे, देखो। तो अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हो, बहुत ही छोटी लेकिन बहुत पावरफुल दुआ है। इस दुआ को तुम खुद पढ़, ठीक है जी? तो अब ये क्या कर रहा है, फ्रीलांसिंग। कैसे? अब देखो, इन्होंने मेरी वीडियो एडिटिंग करके दी, मैंने इनको पेमेंट वगैरह किया, 4 वीडियो को मैंने किया 1400 रुपये, 12 इधर दिख रहा होगा और इधर दिख रहा होगा। ठीक है जी? अब समझना ध्यान से, फ्रीलांसिंग कहते हैं इसको। जैसे कंपनी क्या करती है, आपको ट्रेंडिंग डिजिटल स्किल सिखाती है, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वेब डेवलपिंग हो गया, ठीक है जी, AI हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, इनमें से कोई एक स्किल्स को सीख सकते हो, कोई एक स्किल्स मतलब काम को सीख सकते हो, और उसके बिहार पे सोशल मीडिया पे उस नीड्स के जो लोग हैं उनको सर्विसेज देके एक अच्छा अर्निंग कर सकते हो। राइट? है ना? इसको हम बोलते हैं फ्रीलांसिंग। सेकेंड मॉडल जो आता है जिसको हम बोलते हैं एफिलिएट मॉडल, जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, और ये इतना प्यारा मॉडल है,
कि अगर आप सही तरीके से इस पे काम करते हो, चीजों को समझ के काम करते हो, तो आपके पास नॉलेज है नहीं है, आप क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो, बहुत कम टाइम में एक अच्छा इनकम तक पहुंच सकते हो, और बहुत आसानी से। राइट, जिसको बोलते हैं एफिलिएट मॉडल। एफिलिएट मॉडल, ठीक है जी। तो एफिलिएट मॉडल क्या होता है? अपने जैसे लोगों को हेल्प करना जो ऑनलाइन बिजनेस में काम करते हैं, और उनके थ्रू आपको एक बेनिफिट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं एफिलिएट मॉडल। इसमें हम बहस करेंगे बहुत अच्छे से, बट मैं एक समझा दे रहा हूँ, है ना। तो फ्रीलांसिंग भी समझ में आ गया, एफिलिएट मॉडल समझ में आ गया। अब समझना जो जरूरी है वो चीज। अब मुझे ये बताना कि क्या आज की टाइम में, पहले हमने क्या क्लियर किया कि हमें नॉलेज हो गया ना, कि हमारी कंपनी बेसिक A to Z नॉलेज हो गया कंपनी के बारे में, क्या पैकेज है हर एक चीज। दूसरा हमने क्या पता किया कि हमारे कंपनी कितने मॉडल पे काम करती है, फ्रीलांसिंग और जॉब पे काम करती है, सॉरी फ्रीलांसिंग और एफिलिएट पे काम करती है, ये चीज हमें, अच्छा ये हमें पता करना है, हमें नॉलेज होनी चाहिए, वो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। दो चीज। अब आते हैं काम की बात, क्योंकि अब हमें काम क्या करना है और कैसे करना है, कि इस मंथ में जो अभी टारगेट मिला हुआ है, जो अवार्ड्स है रिवॉर्ड्स आए हुए हैं, उनको अचीव करने के लिए वो समझा। मुझे ये बताना वासी जी, कि आज इंडिया के अंदर कौन ऐसा शख्स है जो पैसा कमाना नहीं चाहता? कौन ऐसा शख्स है जो पैसा कमाना नहीं चाहता? हर एक इंसान पैसा कमाना चाहता है। हर एक इंसान पैसा कमाना चाहता है। अब कोई भी इंसान के पास एक अपॉर्चुनिटी जाए कि भाई आप इस फोन से घर बैठे बैठे पैसा कमा कमा सकते हो, तो क्या वो कमाना चाहेगा या नहीं चाहेगा? हाँ या ना में जवाब देना। हाँ या ना में जवाब देना। चाहेगा या नहीं चाहेगा? चाहेगा। अच्छा, चाहेगा। अब हमें क्या करना है, उन पर्सन्स को रीच आउट करना है, मतलब लेके आना है, और अपनी अपॉर्चुनिटी को शेयर करना। क्या करना है? अपनी अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है। और कोई भी पर्सन हमारे थ्रू जब इस प्लेटफॉर्म पे वर्क को स्टार्ट करता है, तो कंपनी उसका हमें एक बेनिफिट देती है, कि जो कि 80% तक आपको फ्यूचर फिक्स देती है। क्या करती है? 80% तक फ्यूचर फिक्स आपको देती है। अभी किसी का मैसेज आ रहा है कि होने तक ट्रस्ट होने तक सबके सब चाहते हैं कि पैसा, मतलब सब चाहते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, बस आप मुझे सुनते जाओ, सारी चीजें क्लियर हो। हर एक इंसान पैसा कमाना चाहता है, हर एक इंसान फोन चला रहा है, और हर एक इंसान फोन से पैसा चलाना कमाना चाहता है। और अगर आप बताते हो तो लोग आपके साथ करेंगे। मेरे साथ क्यों कर लेते हैं? मैं कैसे 2.5 लाख 3 लाख रुपए महीने का, और आप क्यों नहीं कमा पाते? रीजन समझना उसके पीछे, रीजन कि आपके पास वो नॉलेज नहीं है जो नॉलेज मेरे पास है। आपके पास वो ब्रांडिंग नहीं है जो मेरे पास है। आपके पास उतने कस्टमर नहीं है जितने मेरे पास हैं। राइट। तो अब यही चीज मैं समझा रहा हूँ कि ये सारी चीजें आप कैसे करोगे उसके पीछे करो। सबसे पहला पॉइंट जो हमें समझना है, कि हमने अगर अपने आप को, जैसे कि मान लो एक मिसाल के तौर पर फ्यूचर फिक्स एक दुकान है। राइट। हमने क्या किया? अपना फ्यूचर फिक्स में एक दुकान खोल लिया। अब दुकान में हमने क्या किया कि माल तो भर लिया, यानी हमने पैकेजेस तो ले लिया, हमने पार्टनरशिप तो ले ली फ्यूचर फिक्स से। फ्यूचर फिक्स में सारे कोर्सेज हैं, सारे स्किल्स हैं, हर एक चीज है। बट अब हमने एक दुकान खोल लिया, और उस दुकान में क्या प्रोडक्ट है ये हमें मालूम ही नहीं है। हमारे दुकान में क्या प्रोडक्ट है, क्या हम सर्विसेज दे रहे हैं, वो हमें मालूम ही नहीं। अब जब आपकी दुकान में नमक है या तेल है या साबुन है, मेडिकल का दुकान है, क्या है आपको नॉलेज ही नहीं है। अब कोई ग्राहक आपके पास आएगा कि भैया मेरे को साबुन चाहिए, और आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो क्या आप उसको दे पाओगे? क्या उसको सही तरीके से बता पाओगे? अब जब आप सही तरीके से नहीं बता पाओगे, तो क्या वो आपसे प्रोडक्ट लेगा? अब जब नहीं लेगा, तो आप इसको क्यों झूठा वर्ड दे रहे हो कि सर ट्रस्ट नहीं? सीधा ये बोलो कि मैंने उसको ट्रस्ट दिला नहीं पाया, क्योंकि पैसा कमाना तो चाहता था, लेकिन वो आपके साथ नहीं कमाना चाहता है। रीजन क्या है? कि आपसे बात करके उसको नहीं लगता कि वो आपके साथ पैसा कमा सकता है। तो ट्रस्ट तो है, इंसान काम आप कैसे कर लिए? क्योंकि जिनके भी थ्रू आपने वर्क स्टार्ट किया है, उनके ऊपर आपको ट्रस्ट था। लेकिन उस शख्स, जिस शख्स ने आपको मना कर दिया, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं था।
तो ट्रस्ट की बात ही नहीं है, आपकी बात उसको समझ में नहीं आई। रीजन क्या था कि आपने दुकान कर लिया, लेकिन आपकी दुकान में क्या प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है। और जब नॉलेज नहीं है तो आप अपने कस्टमर को कैसे बताओगे अपने प्रोडक्ट के बारे में? और जब तक आप बता नहीं पाओगे तो क्या आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेगा? नहीं लेगा, राइट। तो सबसे पहले हमें, हमने दुकान कर लिया, लेकिन उस दुकान के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में ए टू जेड नॉलेज होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्यूचर फिक्स के बारे में हर एक नॉलेज होना चाहिए। अब हमने दुकान कर लिया, और हमने दुकान में प्रोडक्ट भर दिया, और हर एक प्रोडक्ट का हमें नॉलेज भी हो गया, राइट। तो अब क्या होगा? अब ऐसा तो नहीं है ना कि अब हम दुकान भी खोल लिए, दुकान में प्रोडक्ट भी कर लिए, लेकिन जो दुकान खोले वो जंगल में खोल लिए और वहां पे कोई कस्टमर ही नहीं है, तो फिर क्या सामान बिकेगा? और अगर सामान नहीं बिके तो क्या हमें प्रॉफिट होगा? नहीं होगा, राइट। तो अब मान लो कि आपने नॉलेज भी ले लिया, और आपने दुकान भी खोल ली, सब कुछ कर लिया, बट आपके पास कस्टमर ही नहीं है। मतलब अगर आप यहाँ पे एफिलिएट मॉडल पे काम कर रहे हो, तो आपको आपके ही जैसे लोग चाहिए जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं। तो इसमें फ्यूचर फिक्स हमें कितना हेल्प करती है कि आपको लीड्स प्रोवाइड करती है। लीड्स का मतलब सब लोग जानते हो, अब्बास जी, लीड्स का मतलब जानते हैं? अब्बास जी जानते हो आप लीड्स का मतलब? नहीं, कुछ लोग नहीं, अब्बास जी बोल रहे नहीं। अच्छा, अब्बास जी आपकी फर्स्ट ट्रेनिंग है, इससे पहले भी आप ट्रेनिंग किए हो? कितना टाइम हो गया आपको इस कंपनी को ज्वाइन किए हो, बताना मुझे। ऑडियंस बिल्कुल सही, मतलब लीड्स हम किसको बोलते हैं मैं समझा रहा हूँ, कि हमारे जैसे जो इंटरेस्टेड लोग हैं ना, ऑनलाइन बिजनेस जो करना चाहते हैं, है ना, तो इनको हम लीड्स बोलते हैं। यानी जो वो फॉर्म फिल करते हैं ना, फॉर्म फिल करते हैं, है ना, जहाँ पे उनका डिटेल्स होता है कि ये मेरा नाम है, ये मेरा फोन नंबर है। पर्सन को हम नहीं बोलते, उनका जो डिटेल्स आता है उनको हम लीड्स बोलते हैं। वो लीड्स में आता है, फॉर्म में पूरा आता है, उसको हम लीड्स बोलते हैं, राइट। तो अब होता क्या है कि फ्यूचर फिक्स हमें लीड्स प्रोवाइड करती है उन पर्सन का जो हमारे ही जैसे ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड है, राइट। अब समझना, एक चीज समझना आप, कि आपके पास दुकान भी है, राइट, और उस दुकान से सामान खरीदने के लिए कस्टमर भी है। और अगर आप अपनी दुकान के बारे में ए टू जेड बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन रखते हो, और अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है और आप अपने प्रोडक्ट का अच्छे तरीके से मतलब पिच कर देते हो कि मेरा प्रोडक्ट है, वो खरीदने आया है, तो क्या वो पर्सन खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? खरीदेगा। हो सकता है कि कुछ सवाल हो, सामने वाले बंदे के मन में जो प्रोडक्ट खरीदने आया है उसके पास कुछ सवाल हो। तो अब जो हमारा उड़ान जो ट्रेनिंग चला है ना, 10 डे का ट्रेनिंग उड़ान, उसमें एक ट्रेनिंग है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वो मेरा ही है। उसमें मैंने बताया है कि कुछ लोगों का सवाल होता है, उन सवाल का जवाब कैसे देना, राइट। तो अब कुछ सवाल होगा, अगर उसको सही तरीके से आप जवाब दे देते हो, तो क्या वो प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं खरीदेगा? आपने भी तो खरीदा ना भाई, खरीदा नहीं खरीदा? तो वो सामने वाला बंदा भी खरीदेगा, राइट। अब समझ, जब वो खरीदेगा तो क्या आपको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? 110% होगा, होगा ही होगा, राइट। अब इससे ज्यादा ना कुछ काम नहीं है, समझना। बट इसको एक बार और मैं फ्रेश करके आपको समझाऊंगा। मतलब एक बार नॉर्मल वे में देखें ना, तो इससे ज्यादा कुछ काम ही नहीं। मतलब क्या कि हमने दुकान खोला, दुकान के बारे में नॉलेज दिया, हमारी दुकान पे कस्टमर आ रहे हैं, हम उनको अपने सर्विसेज दे रहे हैं, देन उस चीज से हमें बेनिफिट मिल रहा है, डेट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं। बट अब आते हैं कि इसको और डीप में समझते हैं अच्छे से, कि हम कैसे ये जो रिवॉर्ड आया है उसको अचीव करेंगे। ये जो रिवॉर्ड आया है अभी फिलहाल, हम कैसे इस रिवॉर्ड को अचीव करेंगे? अच्छा, क्या पता है कि कौन कौन सा क्या क्या रिवॉर्ड आया है? पता है किसी को? ठीक है जी, बहुत अच्छा, मतलब बोल रहे हैं। ग्रुप्स वगैरह में फोटोज आ गए होंगे, आपने देखा भी होगा। एक बार मैं भी आप सबको बता देता हूँ कि देखो, सबसे पहला जो अवार्ड है ना, ठीक है, वो एयरबर्ड्स का है, जो कि 5,000 रुपीज अर्न करने पे 15 दिन में सिर्फ 5,000 रुपये अर्न करने में आपको मिलेगा। सेकंड जो आपका है, ठीक है, वो है मैं एक बार, विन बैग है ये, है ना, बैंग बैग, वो जो बैठने बैठने वाला होता है। इतना अच्छे से मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है भाई, मैं तो इस चेयर पे बैठता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है सफारी है, ट्रॉली ट्रॉली बैग, ठीक है, सफारी का। तो ये जो बैग था ना, वो कितने में था? जो बैठने वाला था, 10,000 रुपीज करने में था, जो कि आप 15 दिन में करोगे, 1 मई से लेके 15 मई तक, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आपका आता है सफारी का बैग और ट्रॉली बैग, जो कि 20,000 रुपये करने पे मिलेगा।
उसके बाद आएगा आपका 30,000 पे भाई एलईडी टीवी, ठीक है। एंड उसके बाद आपको आएगा मिनी कूलर फ्रिज, ठीक है, 60,000 रुपये अर्न करने। तो ये जो हो गए ये सारे रिवॉर्ड्स हो, ठीक है। अच्छा, ये रिवॉर्ड्स तो सबको मिल गए होंगे ना, फोटोज वगैरह सबको मिल गए होंगे ग्रुप में, ठीक है जी। अब ना इसको कैसे अचीव करना है, समझना ध्यान से। हम, अच्छा आप कौन सा रिवॉर्ड अचीव करना चाहते हो बताओ। सबसे ज्यादा मैसेज आएंगे कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, उसको ना मैं समझाऊंगा कैलकुलेट करके कि कितने पे काम करना है, कैसे काम करते हैं, किसको अचीव कर सकते हैं। एक बार बताओ चैट बॉक्स में, मतलब कौन सा रिवॉर्ड आप, ईयरबड्स जीतना चाहते हो आप, अच्छा 30K, बहुत बढ़िया। ईयरबड्स, ठीक है, शोफियान जीता है, मैं ईयरबड्स जीतना चाहता हूँ, ईयरबड्स, ठीक है जी, 60,000 रुपये ऐसे, बहुत बढ़िया है। तो पहले यहां से सोचने पड़ेगा ना यार, पहले तो यही होता है सब कुछ, बाद में वो चीजें सामने होंगी, पहले यहां से करना है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, हम हर एक चीज का, मैं ऐसा कैलकुलेशन समझाऊंगा कि हर एक चीज का हो जाएगा, ठीक है। मैं सीधा एक चीज समझाता हूँ कि अगर ज्यादा पैसा कमाने के लिए हमें क्या रूल फॉलो करना होगा। हम एफिलिएट मॉडल पे काम करेंगे तभी ये है, पता है ना सबको, ये फीचर फिक्स जो अपना मॉडल देती है एफिलिएट मॉडल, एफिलिएट मॉडल पे ही ये रिवॉर्ड्स आया है। और एफिलिएट मॉडल का मतलब क्या होता है कि हमें उन लोगों का हेल्प करना है जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, उनको हमें अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है। एंड अगर हमारे साथ हमारे कोई भी पर्सन हमारे किसी भी एक पैकेज से वर्क को स्टार्ट करता है, तो 80 से 85 90% तक की कंपनी हमें उसका बेनिफिट देती है, राइट। अब ये जो बेनिफिट है, ये जो मिल रहा है रिवॉर्ड, वो सिर्फ एक्टिव इनकम पे मिल रहा है ना, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम पे नहीं, ठीक है जी। तो अब समझते हैं कि एयरबड्स जो है उसका जो है 15 दिन में आपको 5,000 रुपये का, मतलब समझ रहे हो कुछ। मैं एक दिन में 5,000 कमाऊं तो मेरे को लगेगा कि मैं भाई मेरा डाउनफॉल चल। रीजन क्या है कि शायद उतना नॉलेज है और उतना हार्ड वर्क करता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे मेहनत के अकॉर्डिंग मेरे लिए कम है, ठीक है जी। अब एक एक चीज समझना, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास डेली के डेली के कितने 15 से 20 कस्टमर हो जो हमारे प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, मतलब हमारे पास डेली नए नए 15 से 20 ऐसे लोग आए, ठीक है अरसलान भाई, जो ऑनलाइन बिजनेस करना था आपके ही जैसे, ठीक है समझना। और हमने क्या किया कि हमने इस फील्ड के बारे में नॉलेज ले लिया। अब हम क्या करते हैं, हम अपने बिजनेस के बारे में उनको बताते हैं। क्या करते हैं हम, अपने बिजनेस के बारे में उनको बताते हैं। कितना, एक दिन में हमारे पास 20 लोग आ रहे हैं, कितना, एक दिन में 20 लोग, लिख लेना एक बार, एक दिन में 20 लोग आ रहे हैं, एक दिन में 20 लोग, लिख लो यार, लिखो लिखो, देखो कितना मजा आएगा कि, देखो तुम खुद देखना, एक दिन में 20 लोग वो पर्सन आ रहे हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं। रिवॉर्ड कितना दिन का है, 15 दिन का, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, 15 × 20 कर देंगे, कि मतलब 20 दिन हम हर रोज 20 20 लोगों से कनेक्ट किए, तो 15 × हम 20 कर देंगे, जो कि हो जाएगा 300 लोग, ठीक है जी। कितना हो जाएंगे, 300 लोग, कितने हो गए, 300 लोग। एक दिन में 20 लीड, और 20 लीड पे हमने बात किया तो पूरे 15 दिन में हमने कनेक्ट कर लिया कितने लोगों को, पूरे के पूरे 300 लोगों को। अब हमने जब 300 लोगों को कनेक्ट किया, हमने क्या किया, 300 लोगों को कनेक्ट किया। तो अच्छा मेरे को ये बताओ कि अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सही नॉलेज रखते हो, ईमान ईमान से बताना है, मतलब दिल पे हाथ रख के बताना, कि अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखते हो, अपने बिजनेस के बारे में नॉलेज रखते हो, और ये 300 वो लोग थे जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, और अगर आपके पास नॉलेज है तो आप सही तरीके से बता पाओगे। और अगर सही तरीके से बताते हो तो आपको क्या लगता है कि इन 300 लोगों में से कितने ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ वर्क स्टार्ट कर लेंगे। बुरा से बुरा, अच्छा से अच्छा नहीं, बुरा से बुरा, मतलब जो उम्मीद न भी हो उससे भी बुरा, मुझे बताओ, जो उम्मीद नहीं कर सकते आप उससे भी बुरा बताओ, कि अगर आप सही तरीके से इन 300 लोगों से बात करते हो तो कितने लोग आपके साथ वर्क स्टार्ट करेंगे। एकदम बुरा से, मतलब जो आप सोच नहीं सकते हो उतना भी बुरा बताओ। अच्छा, सबसे बुरा अभी तक 5 आए, मतलब 300 लोगों में से हमारे साथ अगर एकदम बुरा से बुरा भी वर्क लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो 5 लोग तो स्टार्ट कर लेंगे। और मुझे लगता है कि भाई इससे बुरा तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, और अगर इससे भी बुरा कुछ हो रहा है
तो आपने अपने ऊपर काम ही नहीं किया है, ना ही आपके पास नॉलेज है, और इवन 5 लोग भी कर रहे हैं तो भी समझ लो आप सिर्फ इस इंडस्ट्री का 2% नॉलेज रखते हो, फ्यूचर फिक्स का 2% आप जानते हो। 98% अभी आपको सीखना है। अब हम मान लेते हैं कि 5 ही लोगों ने हमारे साथ वर्क को स्टार्ट किया। ठीक है जी, कितने लोगों ने? 5 ही लोगों ने वर्क को स्टार्ट किया। अब कंपनी के पास टोटल कितने पैकेजेस हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो नया लॉन्च हुआ। ठीक है जी, 6 पर। अब मैं कह रहा हूँ कि यार 300 लोगों में से हमने बात की, ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे पहला पैकेज है ग्रो पैकेज, जिसका प्राइस है 499 रुपये, 500 रुपये। ठीक है, अब उस पर हमें एक्टिव इनकम कितना मिलता है? 400 रुपये। मुझे लगता है ना कुछ करके भाई 20-25 लोग तो 500 वाला से आपके साथ स्टार्ट कर ही लेंगे, बट हटा देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि कौन से पैकेज से वो स्टार्ट करना है? यहाँ पे आप देख सकते हो यार, प्रीमियम पैकेज है जो 8200 रुपये का, राइट। मैं कह रहा हूँ 8000 से भी आपके पास। अच्छा, एक बुरा से बुरा लेके चलते हैं, जो 2400 वाला है उससे तो स्टार्ट कर लेंगे 5 लोग आराम से। क्या लगता है अगर हम सही से बताते हैं तो 2400 वाला से तो स्टार्ट कर लेंगे 5 लोग। अच्छा, 1500, मतलब बुरा से बुरा आप ये बोल रहे हो सर 1500 वाला से 5 लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा 1500 से भी अगर 5 लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कितना, आप बताओ। जो एक्टिव इनकम है आपको वो है 1200 रुपये। कितना है? 1200 रुपये। अच्छा, मतलब एक बार सोच के देखो, 1500 रुपये आज के टाइम में, 1500 रुपये एक इंसान के लिए, किसी इंसान को वैल्यू, मतलब 1500 रुपये का ईमानदारी से बताना कुछ वैल्यू मार्केट में यूं लेके जाओ, एक सूट भी नहीं मिलता, एक सीट कपड़ा भी नहीं मिलता अच्छे से, राइट। तो कुछ खास वैल्यू नहीं, बट मैं कह रहा हूँ कि आज के टाइम में लोग स्किल सीखना चाहते हैं और स्किल सीखने के लिए 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। बट आप ये कह रहे हैं, अच्छा ये कह रहे हैं मैम 499 से 50, हटाओ अभी 50 लोग नहीं, 5 ही लोगों को हम बात करते हैं, और उन्होंने कितने से स्टार्ट किया? उन्होंने स्टार्ट किया सिर्फ 2400 रुपया दे करके। अब एक पर्सन से हमें 1200 रुपया आ रहा है। अब आप एक बार कैलकुलेट करो, 12 5 कितना होगा? 60, यानी 6000 रुपये। सॉरी, 12 6 72 होता है ना, नहीं 5 करना है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप एक बार देखो, 60 यानी 6000 रुपये आपने अर्न कर दिए 15 दिन, करेक्ट। आपने अर्न कैसे किया? मैं इतना बुरा कैलकुलेशन बताया हूँ, इससे बुरा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कमेंट्स में भी आ रहा है, ठीक है, कि सर 1100, ठीक है 1100 वाला से। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 499 वाला से 50। अब भाई 499 वाला से अगर 300 में से, अच्छा कितना आसान है कंपनी आपके लिए, सोचो ना यार। जैसे बिगिनर लेवल पे आप सिर्फ 500 रुपया चार्ज करो लोगों से, 500 वाला ही पैकेज अगर सेल करते हो स्टार्टिंग में, क्या करते हो? 500 रुपया वाला ही पैकेज अगर रिफर करते हो, तो ये बड़ा इजी होगा ना आपके लिए। आप सोचो, बहुत आसान होगा ना 500 रुपया वाला पैकेज रिफर करना किसी भी पर्सन को। हाँ, और अगर 500 रुपये वाला पूरे महीने में हर रोज एक ही सेल करते हो, तो पूरे महीने में आप 20 लोगों में से 500 रुपये बस एक से मंगाना है, और आप उसको स्किल्स सिखाना है। आप उसको स्किल्स दे रहे हो, उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो जहाँ पे वो आके सीखेगा, समझेगा और काम वो करेगा। और अगर एक पर्सन से जो हमें बेनिफिट हो रहा है वो हो रहा है 400 रुपये, तो सोच के देखो, 12,000 रुपये बड़े ही आसान तरीके से कमा रहे हैं। और जो कि एकदम बुरा से बुरा मैं बता रहा हूँ, ठीक, एकदम बुरा से बुरा बता रहा हूँ। अब इस चीज को बढ़ाते कैसे, समझना ध्यान से। जब हम 500 वाले पैकेज पे काम करते हैं ना, तो जब हम कॉलिंग करते हैं, जब हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, तो हम सीखते हैं। हम सीखते हैं और फिर हम धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करते हैं, और फिर हम धीरे धीरे ना बड़े पैकेजेस पे जाने लगते हैं, जो कि एक टाइम आएगा जब हमारे साथ लोग बड़े बड़े पैकेजेस पे काम करना शुरू करेंगे। जब लोग हमारे साथ बड़े बड़े पैकेजेस पे काम करना शुरू करेंगे। आज मैं आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी खोल के दिखा दूं, तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं लोगों का रिप्लाई कर सकूं कि भाई काम शुरू कर ले। मानोगे यकीन आप, मैं लोगों का रिप्लाई कर पाऊँ कि भाई देखो अभी बात ही कर रहा हूँ, अभी एक मैसेज आया जस्ट हाँ से, तो मैं लोगों का रिप्लाई कर सकूँ कि भाई तू मेरे साथ काम स्टार्ट कर लो। रीजन क्या है? कि मैंने अपनी ब्रांडिंग पे काम किया भाई। लेकिन कब काम किया? एक दिन आपके साथ यहाँ मैं था, आपके जैसा ही बैठा था, सीख रहा था। बट वहां से मैंने सीखने के बाद आज काम किया। ये मेरा सोशल मीडिया भाई, देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे मिलियन मिलियन में व्यूज आते हैं मेरे। लेकिन जब स्टार्टिंग की वीडियो दिखा दूंगा ना, जब मैं बनाता था तो बोल नहीं पाता था, ऐसे गाल कुछ के थे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी चीजें सीखा, लेकिन रीजन क्या था?
मैंने शुरुआत किया और सीखने का नियत था, और जो जो बताया गया मैंने फॉलो किया। राइट। देखो, जितना ज्यादा कस्टमर उतना ज्यादा हमारा सामान बिकेगा, और जितना ज्यादा सामान बिकेगा उतना ज्यादा हम पैसा कमाएंगे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं। ठीक है जी। तो नॉर्मल वे में हमें भी तीन चीज सिर्फ फॉलो करना है। मतलब अगर आसान भाषा में अगर लिखना चाहो आप, तो सिर्फ तीन चीज लिख सकते हो, जिससे आप इस महीने आराम से 30 हजार कमा सकते हो। सबसे पहला चीज कि आपने क्या करना है। आपने ना अपने कंपनी के बारे में, अपने दुकान के बारे में A to Z नॉलेज ले ली। इतना हो जाएगा ना? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। एक बार चैट बॉक्स में बता दो, हो जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। बस यही करना, क्या करना, A to Z नॉलेज ले। अब जब नॉलेज आ गया, तो सेकंड क्या करना है हमें, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नॉलेज। क्या चीज, हमने अपने प्लेटफॉर्म के बारे में समझ लिया। उसके बाद ना उड़ान सेशन जो ट्रेनिंग हुआ था ना, उड़ान सेशन, तो ये उड़ान है ना, उसका रिकॉर्डेड ना आपको सपोर्ट टीम प्रोवाइड कर देगी। आप उनसे कनेक्ट करके वो सेशन 1 से लेके 10 डे का जो है उसको पूरा कंप्लीट करना है अच्छे से। इतना भी हो जाएगा। अब जब आप उस चीज को पूरा कंप्लीट कर लोगे, ठीक, तो आपको एफिलिएट के बारे में सारा नॉलेज हो जाएगा। और जब आपको एफिलिएट के बारे में नॉलेज हो गया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये करना है कि आपको अब अपने कस्टमर का तलाश करना है, जो कि कस्टमर आपको कंपनी ही प्रोवाइड करती है, लीड। समझ गए? तो अब आपको डेली अपने लीड्स पे छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट होता है जो लीड को देना होता है, मतलब लीड्स के चार्जेस होते हैं। हर रोज आप कंपनी से 20 लीड लेना शुरू कर दो, सिर्फ 30 दिन तक। मैं कह रहा हूँ 10 दिन तक, 10 दिन के बाद ही आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। बट आपने 10 दिन ये कंसिस्टेंट रह के काम करना है। क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या जा रहा है, इस चीज पे फोकस नहीं करना है। और हर रोज 20 लीड लेना है। क्या करना है? 20 लीड लेना है। और जो उड़ान सेशन है ना, उसमें बताया गया है कि इनविटेशन कैसे करना है, मतलब फर्स्ट कॉल कैसे करना है, क्लोजिंग कॉल कैसे करना है, कैसे वीडियो भेजना है, या कैसे वेबिनार में बुलाना है, हर एक चीज वहां पे बताया गया है। अब वहां से सीखना है। सीखने के बाद आपको क्या करना है, कॉलिंग करनी है। ठीक। और सेम चीज रिपीट करना। हर रोज 20 कॉलिंग करनी, ईमानदारी से हर रोज करनी, हर रोज करनी। ठीक है। लीड्स, कम कंपनी लीड्स कहाँ से देती है? सोशल मीडिया से। हाँ जी, सोशल मीडिया से ही देती है, और क्या, वो घर पे बनाते थोड़ी है। एड चलता है, और एड के थ्रू उन लोगों के पास वो एड वीडियो जाता है जो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड है आपके जैसे। और फिर वो उस पर अपना फॉर्म फिल करते हैं, जो कि कंपनी आपको देती है कि इनसे कनेक्ट कर लो, इनको ऑनलाइन बिजनेस करना है। आप सामने से कॉल करते हो कि हाय, आपको ऑनलाइन बिजनेस करना था, ठीक है, आपने फॉर्म फिल किया था, मुझसे बात करो, उनको अपने बिजनेस मॉडल के बारे में समझाओ, दैट्स इट। इतना कर लोगे ना। देखो मतलब, मैं पहले ना बहुत प्रो लेवल पे नहीं लेके जाना चाहता हूँ, मैं बस 2-3 टास्क आपको दे रहा हूँ। A to Z फ्यूचर फिक्स के बारे में नॉलेज रख लो। दूसरा, आपका जो उड़ान सेशन था उसमें एफिलिएट मॉडल के बारे में A to Z समझाया गया था। वो उड़ान ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर लो और समझ लो एफिलिएट मॉडल के बारे में। उसके बाद डेली कंपनी से 20 लीड लेकर के काम करना शुरू करो। ठीक है जी। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। सिर्फ यही है भाई। इस चीज को हम बहुत बड़ा बना ले, ये चीज को हम बहुत आसान तरीके से समझ के करने लगे, बस यही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई। लीड्स चार्ज, तो आप क्या चाह रहे हो कि आप हीरो होंडा खरीद दो, उसमें पेट्रोल ना डलाओ? भाई पेट्रोल डलवाने बिना चलेगा आपकी गाड़ी? मुझे बताओ। आप कह रहे हो नहीं सर, लीड्स का चार्ज लगता है। भाई जाहिर सी बात है कि जब मेटा एड पे कैंपेन रन होगा, वहां पे पेमेंट लगता है। जाहिर सी बात है कि चार्ज लगेंगे, है ना? तो वो आपको पे करना होगा। चार्जेस क्या है वो आपको कंपनी बताएगी, कंपनी की जो सपोर्ट टीम है वो बताएगी। उसके अकॉर्डिंग अब मैं कह रहा हूँ कि भाई 15 रुपया, 20 रुपए भी अगर एक लीड आ रही है, तो 200-400 रुपये लगेंगे आपको 20 लीड लेने में। समझना, मतलब इसके पीछे लोग यहाँ पर फंस के रह जाते हैं। क्या सोचते हैं, 400 रुपये इन्वेस्टमेंट, 400 रुपये इन्वेस्टमेंट लगेगा। बट अगर हम 400 रुपये इन्वेस्ट करके 20 लोगों से सिर्फ 2 क्लोजिंग भी कर देते हैं 2500 वाला से, तो भी हमें सोचो कि भाई एक अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया। लगभग 4 हजार के करीब हमने प्रॉफिट कमा लिया। मतलब कितना लगा के, 400 लगा के हमने 4 हजार रुपये की अर्निंग कर ली। ठीक है। समझ रहे हो आप? ये चीज है भाई। और ये चीजें तभी होती हैं जब हमारा
वाई क्लियर होता है, माइंड सेट होता है कि हमें काम करना, क्यों करना और क्यों चीजें करना। राइट। तो बस इतना 3 टॉपिक को कवर करो आप। ठीक है। जो इंसान इस 3 चीज को कंप्लीट करेगा, मैं विद इन 2 डेज बाद एक बार सपोर्ट टीम से कनेक्ट करूंगा और मैं पूछूंगा कि कौन कौन पर्सन लीड्स ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। एंड आप लोगों में से जो भी पर्सन इस चीज को सही तरीके से फॉलो कर रहा होगा, तो ना मेरा एक पर्सनल कम्युनिटी है। कम्युनिटी मतलब व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका नाम है रजा एकेडमी। ठीक है, यहाँ पे देखो रजा एकेडमी फोन टूटा हुआ है ना। यह है रजा एकेडमी। और यहाँ पे ना मैं पर्सनली गाइड करता हूँ, सिखाता हूँ, लोगों को इन्फ्लुएंस करता हूँ, मतलब ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स मैं देता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। 1 रुपया आपको चार्ज नहीं लगता। 1 रुपया भी आपका चार्ज नहीं लगता। राइट। बट यहाँ पे वो चीजें मैं सिखा देता हूँ जो सीखने लायक है, बट ऐसी ट्रेनिंग्स नहीं करता हूँ ऐसे जैसे बैठे आपको। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके देख लेना, स्टोरी लगाता हूँ भाई। हर एक बंदा प्रोफेशनल तरीके से बैठा है, डायरी कलम लेकर के बैठा है और सीख रहा है, क्योंकि सीखने के माइंडसेट से बैठा है ना। तभी ये 3 चीजें करो, बाकी नेक्स्ट सेशन में आएंगे। और इससे आगे फिर कैसे इस इनकम को डबल ट्रिपल 10x करना है, वो चीजें पे डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिक लेवल पे भी इस चीज को फॉलो करो। ठीक है जी। समझ में आया? तो बाकी इतना करो, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।